कानपुर में सीतामऊ विधानसभा सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी की 150 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की जाएगी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इरफान की कानपुर से लेकर मुंबई तक अरबों की संपत्ति है। बेनामी संपत्तियों की भी लिस्ट लंबी चौड़ी है जो दूसरे के नाम पर खरीदी गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इन संपत्तियों को अटैच किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक ये संपत्तियां अवैध तरीके से कमाई गई हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर महिला का घर फूंकने के आरोप के बाद पुलिस का शिकंजा कसता चला जा रहा है। पुलिस ने 1 महीने के भीतर इरफान के खिलाफ एक के बाद एक गैंगस्टर एक्ट समेत 8 मुकदमे दर्ज किए थे। इसमें 2 में चार्जशीट दाखिल हो गई है। 6 मामलों में चार्जशीट आखिरी दौर में है। पुलिस 10 फरवरी तक उन मामलों में भी चार्जशीट दाखिल कर देगी। जॉइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि इरफान सोलंकी ने अवैध तरीके से अरबों की संपत्ति खड़ी की है। कानपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और लोकल इंटेलिजेंस से अब तक करीब 150 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा पुलिस के सामने आया है। जल्द ही गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई पूरी की जाएगी। कानपुर उन्नाव से लेकर मुंबई तक इरफान की संपत्तियां सामने आई हैं। इसके साथ ही जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इरफान के पास करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्तियां भी सामने आई हैं। इरफान ने अपने कई पार्टनर के नाम प्रॉपर्टी खरीदी है। इसके साथ ही पार्टनरशिप में कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेकर टेनरी और चमड़े का बड़ा कारोबार खड़ा किया है। इरफान की बेनामी संपत्तियों को भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सपा विधायक इरफान के भाई रिजवान भी करोड़ों की बेनामी संपत्ति का मालिक है। उसके पास भी कानपुर से लेकर उन्नाव तक करोड़ों की संपत्ति है। रिजवान उन्नाव का भूमाफिया भी है। इसके साथ ही गैंग में शामिल सपा नेत्री के पिता शौकत पहलवान ने भी अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। सीटर इसराइल आटेवाला मोहम्मद शरीफ की भी करोड़ों की संपत्ति जब्त की जाएगी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इरफान की संपत्ति में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। इरफान की 4 विधानसभाओं में घोषित संपत्ति का विवरण जांच से साफ हो गया कि इरफान रातों रात अरबों के मालिक बन गए। इरफान ने 2022 विधानसभा चुनाव में 10 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी। इससे पहले 2017 में उनकी करीब 3 करोड़ की संपत्ति थी। इससे पहले के 2 विधानसभा चुनाव में उनके पास घर और ना के बराबर संपत्ति थी। लेकिन जांच के दौरान सामने आया कि इरफान हकीकत में 150 करोड़ के मालिक हैं। यह संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई है। जाजमऊ के डिफेंस कॉलोनी में महिला का घर फूंकने के मामले में इरफान और उनके भाई रिजवान के खिलाफ जाजमऊ थाने में गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हुई थी। आरोप है कि फर्जी आधार कार्ड के सहारे इरफान ने फरारी के दौरान दिल्ली से मुंबई तक अशरफ अली बनकर हवाई यात्रा की थी। इस मामले में इरफान सोलंकी के खिलाफ ग्वालटोली थाने में FIR दर्ज की गई। जाजमऊ थाने में 6 दिसंबर को अनवरगंज फूलवाली गली के रहने वाले अकील अहमद खान ने गुंडा टैक्स मांगने का आरोप लगाकर जाजमऊ थाने में FIR दर्ज कराई थी। जाजमऊ थाने में कंगी मोहाल के रहने वाले मोहम्मद नसीम आरिफ ने आरोप लगाया था कि विधायक और उनके गुंडों ने बलपूर्वक वादी के प्लाट पर कब्जा कर लिया। मामला सही पाए जाने पर केस दर्ज हुआ। बांग्लादेशी नागरिक डॉक्टर रिजवान के पकड़े जाने के बाद विधायक का नाम भी इस FIR में दर्ज किया गया। जाजमऊ थाने में इरफान समेत 5 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी FIR दर्ज की गई है। इरफान सोलंकी के साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी, हिस्ट्री सीटर इसराइल आटेवाला, मोहम्मद शरीफ और सपा नेत्री नूरी शौकत के पिता शौकत अली पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इरफान के खिलाफ ग्वालटोली थाने में पुलिस से अभद्रता करने के 1 साल पुराने मामले में FIR दर्ज हुई है। ग्वालटोली थाना प्रभारी की तहरीर पर इरफान सोलंकी और उनके समर्थकों के खिलाफ IPC की धारा 147, 188, 269, 270, 332, 353, 504 के तहत केस दर्ज किया गया है। इरफान के खिलाफ दुर्गा विहार जाजमऊ के रहने वाले विमल कुमार ने जाजमऊ थाने में FIR दर्ज कराई है। विमल का आरोप है कि इरफान सोलंकी के साथ ही बिल्डर हाजी वसी, शाहिदलारी कमर आलम ने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। इरफान के साथ ही इन सभी आरोपियों के खिलाफ जाजमऊ थाने में IPC की धारा 386, 419, 420, 427, 504 और 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत FIR दर्ज की गई है। अभिषेक तिवारी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।